हमारे राज्य की हर पार्टी मिलकर मेरे पास ही क्यों आई है? क्या रीजन है? हमारे लोगों में समझ नहीं है। हम जैसे मीडिया को इस्तेमाल करते हैं वैसे इंडिया में कोई नहीं करता। हमेशा टीवी में दिखाई देते हैं। अरे नींद हराम करके रख दी है। बस कर भाई, तू नीति सिखा रहा है। हमारे भाई को शहर में चप्पल तूने ही पड़वाई थी ना? उस दिन रैली में अंडे तूने फिकवाए थे ना? और तुम लोग नीतियां बना रहे हो, बकवास करते हो। तुम रुको। पॉलिटिशियंस के बीच झगड़े नहीं होने चाहिए। कोई पार्टी नहीं बचेगी। ऐसे हालात में साइड होने और सेटल करने में ही अपनी भलाई है। उसने रिकॉल कहकर वाट लगा दी। गलती से अगर वो सक्सेस हो गया ना तो हम जो राजा की तरह जीते हैं नौकरों की तरह जीना पड़ेगा। इतनी जल्दबाजी मत करो भाई, अब तक वो रिकॉल शुरू नहीं हुआ है ना। अगर वो तुझ पे लगाया होता तो तुझे पता चलता। अब मुझे किसी बात का डर नहीं है। मैंने जनता से जो वादा किया था ना वो मैंने पूरा किया। वो मुझ पर रिकॉल क्यों करेंगे? उनके दिल में तो भगवान हूँ मैं। उन्होंने अपने दिल में मुझे बसाया हुआ है। तुम जैसे कमीनों को रिकॉल करेंगे वो। तुम जैसे कमीनों को रिकॉल करेंगे। तुम जैसे कमीनों को रिकॉल करेंगे। तुम जैसे कमीनों को। ये क्या किया? इस पर उंगली क्यों उठा दी मैंने? मेरी पार्टी का ही नहीं, सभी पार्टी का सपोर्ट तुम्हें होगा, पर वो मीटिंग नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी। हम सभी टीवी में बहुत दिख रहे हैं, यही कहा था ना? नहीं होने वाली न्यूज भी टीवी में ही देखना। घर घर जाकर वार्निंग दे दो, किसी को मत छोड़ना। हाँ ठीक है भाई, जा रहे हैं। अगर कोई मीटिंग में गया ना तो जान से जाएगा। कल होने वाली मीटिंग में कोई नहीं जाएगा। अगर कोई गया तो मरेगा। जाएंगे तो गलत क्या है? ले चल इसे। अरे आप इन्हें कहाँ ले जा रहे? कल मीटिंग में जाने से क्या होगा तुम सबको यहीं पे दिखाता हूँ। कल मीटिंग के पास में कैमरा होगा। कोई भी आएगा तो वहां रिकॉर्ड हो जाएगा। याद रखना। गौतम सर, तुमने बोला था कि तुम्हारे पीछे 1 लाख जनता है। टाइम के हिसाब से सभी को आना होगा। वो आएंगे ना? आएंगे सर। अंदर जा। गौतम सर, ग्रेस टाइम मांगा। 10:30 बज गए हैं, अब तक एक भी नहीं आया। ऊपर से हम पर प्रेशर होगा, समझो गौतम। थोड़ा सा वक्त और दीजिए प्लीज। ऑफिसर सर, और थोड़ा वक्त दे देते हैं। सोचा था 10 लाख लोग आएंगे। लेकिन आप तो अकेले आए। मैं बूढ़ा हूं ना, सोचा था सबसे आखिरी में पहुंचूंगा, लेकिन लगता है बाकी लोग मुझसे भी ज्यादा बूढ़े हैं। बेचारे आ नहीं पाए। गरीब पैदा होना गलत नहीं है, गरीब मर जाना गलत होता है। पर हमारे देश में गरीब गरीब नहीं मरता है, और ज्यादा गरीब होके मरता है। इसका कारण है ये नेता। उनके लिए गरीब किसी गिनती में ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं होते हैं ना। और वो लड़का
अमेरिका से आया है, वो हमारी जिंदगी बदल देगा, ये सोचकर हम लोग यहाँ पर आए हैं। उसकी कामयाबी में ही हमारा उद्धार है। ये हम सब लोगों को अच्छी तरह से पता है कि ये सब हमारे लिए कर रहा है, हमें इसका साथ देना चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम साथ नहीं दे रहे हैं, हम मरने से डर रहे हैं। एक बार मरने के डर से रोज रोज मर रहे हैं, रोज रोज मर रहे हैं, इसीलिए अच्छी जिंदगी की हिम्मत ही नहीं करते। एक दिन मर न जाए इसके लिए हम रोज रोज मर रहे हैं। एक राष्ट्रवादी की राष्ट्रवादी ही मदद कर सकता है, एक गांव वाले की मदद उसके गांव वाला ही करता है, एक समाज वाले की मदद एक समाज वाला ही तो करता है। पर थू ऐसी जिंदगी पर कि एक गरीब इंसान दूसरे गरीब इंसान की मदद करने को तैयार नहीं है। इतने सालों के बाद ऐसा मौका मिला है, अगर हम मदद करेंगे तो हमारा ही भला होगा। उन दिनों में गोरों को भगा करके हमने आजादी पाई थी, पर क्या फायदा? अब तो सफेद कपड़े पहनने वाले हर एक नेता ने उन्हीं गोरों की जगह ले ली है। इन्हें भगाना हमारा फर्ज नहीं है? यही है रिकॉल इलेक्शन। इतने अच्छे मौके पर क्या हम लोग डर कर अपने घर में बैठ जाएंगे? बाहर आके हमें अपनी पावर दिखानी होगी, डर को भगाना होगा अपने डर से। अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए हम सब लोग यहाँ आएंगे, हम तुम्हारी बातों में नहीं आएंगे। हम अपने वोटर कार्ड की ताकत दिखाएंगे, उसे हटाएंगे, हम जीतेंगे दोबारा अपने वोट से, उसे हटा कर रहेंगे। आ जाओ। हम इतने सारे चलो आप इन्हें छोड़ेंगे नहीं, छोड़ना मत इन्हें। मैं जाकर अपना नाम दर्ज करवाऊंगा। बुढ़ा बात करेगा तो कौन आएगा सर? गौतम, रिकॉल इलेक्शन प्रपोजल को रिजेक्ट कर रहे हैं। सॉरी सर। नो। गौतम, रिकॉल इलेक्शन एक्सेप्टेड। हमने कर दिखाया ब्रो। गौतम का ये रिकॉल इलेक्शन देश को एक नई दिशा में ले जा रहा है। भारत देश में पहली बार रिकॉल इलेक्शन होने वाला है। 10 दिनों में पोलिंग हो जाएगी। उसे जो करना है करने दो, ध्यान मत दो, हमें जो करना है हम करेंगे। पिछली बार 20 करोड़ रुपए खर्च किए थे, अभी 50 करोड़ खर्चा करके इलेक्शन जीतूंगा। तू अभी भी आउटडेटेड राजनीति ही कर रहा है। पैसे लेकर नेता को वोट देने वाले दिन चले गए, इसीलिए अपनी हरकतों से बाज आ जा, वरना मैं तुझे नंगा कर दूंगा। दिमाग में कुछ भी मत पाल, रिकॉल इलेक्शन की वजह से कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर उससे कुछ ना होता तो तू मेरे सामने खड़ा ना होता। तुझे रिकॉल शब्द सुन के डर लग रहा है, इसीलिए तू वोटर के पास वापस आ गया है। एक बार रिकॉल इलेक्शन हो जाए तो तुझ जैसे नेताओं को वोटर्स अपनी उंगलियों पर नचाएंगे। जोकर के जैसे दिख रहा हूं क्या? कुछ उखाड़ नहीं सकता ये सोच रहा है? उखाड़? मेरा एक बाल भी उखाड़ा ना तो रिकॉल ड्रॉप कर दूंगा। रुक जाओ, पागल हो गए हो? मैं बात कर रहा हूं ना। हाँ हाँ नमस्ते। वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, फोन रख दीजिए। हाँ कोई जरूरत नहीं है उसकी, रख दीजिए। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है तू, मैं अपने एक्सपीरियंस का करूंगा। जीतूंगा तो मैं ही, तू मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। ओए मंत्री, जनता का कुछ नहीं उखाड़ सकता तू। चलो आओ। वोटर हूं मैं,
हाँ?